अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा व्लॉग टी लवर्स के लिए, जितने भी टी लवर्स हैं उनके लिए आज का मेरा व्लॉग। जो लोग चाय बहुत शौक़ से पीते हैं उनके लिए आज का व्लॉग है। वो बहुत गौर से मेरी आज ये वीडियो देखें। बहुत ही अच्छी सी मैंने रेसिपी तैयार की है, बहुत ही मज़ेदार चाय, पठान के होटल वाला टेस्ट बिल्कुल होगा। मेरे इस वीडियो को गौर से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि सर्दी भी आ रही है और गले भी ख़राब हो रहे हैं, उनके लिए भी बेहतरीन चाय है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें मेरी वीडियो को, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो जी जनाब, आज हम चाय बनाएंगे। देखें, बहुत ही मज़े की चाय और साथ में बर्फ़ी। हमारे इलाके की एमनाबाद की बर्फ़ी मशहूर है, साथ में वो। तो कल शाम को मैंने ये चाय बनाई और बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार चाय बनी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चाय के जहाँ पे कुछ लोग तो कहते हैं नुकसानात हैं, लेकिन जो टी लवर्स हैं वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, चाय तो हम पिएंगे ही पिएंगे, चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। चाय का इस्तेमाल हमारे खून की शरेयानों के काम करने के तरीके को बेहतर बना सकता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद कर सकता है। दिल की सेहत को ये बेहतर बना सकती है चाय, इसलिए चाय कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। बाकायदगी से जो लोग चाय इस्तेमाल करते हैं उनको दिल की बीमारी का ख़तरा बहुत कम हो सकता है। तो जनाब, चाय के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। आप भी ज़रूर चाय बनाएँ ऐसी और ज़रूर पिएँ और अपने घर वालों को भी पिलाएँ। जी, सबसे पहले तो मैंने लिया है 1 कप पानी। चूल्हा जला के 1 कप पानी इसमें ऐड करें और इसमें अदरक तकरीबन आधा इंच जो है वो अदरक धो के काट लें आप, और इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची डाल दें। इनको अच्छे से पकने दें ताकि ये बहुत अच्छे से इसका जो अदरक का और इलायची का टेस्ट है वो इस पानी में शामिल हो जाए। आप चाहें तो अदरक को कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं काट कर ही यूज़ करती हूँ। अच्छे से जब इसका टेस्ट इसमें शामिल हो जाए तो इसमें आप चीनी मिक्स करें। इससे ये होगा कि जो चीनी है वो आपके ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने ये डाले हैं, अदरक और ये पानी और इलायची, इनमें अदरक में अच्छे से चीनी जो है वो मिक्स हो जाए। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स होने दें और पकने दें। जनाब, बहुत ही अच्छी और कड़क चाय बनकर तैयार होगी। चाहे आप ख़ुद भी पिएँ, आने वाले मेहमानों को भी पिलाएँ, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, हर कोई आपको एप्रिशिएट करेगा। कोई भी वीडियो का हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़े की चाय बनने वाली है। अब इसमें 2 कप दूध में ऐड करूँगी। अभी मैंने पत्ती यूज़ नहीं की है, 2 कप इसमें दूध ऐड करूँगी। उबला हुआ वैसे ये दूध है, आप चाहें तो कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मतलब गाय का, भैंस का या जो भी आप डब्बे का दूध जो भी इस्तेमाल करते हैं वो दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप इसमें दूध ऐड किए हैं ताकि चीनी, अदरक और इलायची का इसमें बहुत अच्छा-सा टेस्ट जो है वो शामिल हो सके। ये पठान वाली होटल की जो चाय होती है ना, ये सेम वही टेस्ट बन के रेडी होगा। अब दूध को हल्का-सा उबाल आने तक इसको आप हल्के-हल्के हिलाते रहें। देखें, कितना ये ना दूध गाढ़ा-सा बन रहा है, बहुत ही अच्छी चाय बनकर रेडी होगी। हाँ जी, इसको हल्के हाथ से आप हिलाते जाएँ और जब इसको हल्का-सा उबाल आ जाए तब इसमें आपने पत्ती ऐड करनी है, और पत्ती अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल करनी है। जो टी लवर्स हैं वो तो अच्छा ब्रांड ही चाय का इस्तेमाल करते हैं। अगर तो रंग फ़ौरन आ जाता है पत्ती का तो वो चाय अच्छी नहीं होती। जिसका आहिस्ता-आहिस्ता कलर आएगा वो अच्छी और ब्रांडेड चाय होगी। आप भी अच्छी और ब्रांडेड चाय का ही इस्तेमाल करें अगर आपने अच्छा जायका लेना है तो। पिछले दिनों मैं ना एक नॉवल पढ़ रही थी, तो उसमें ना दिल्ली के मतलब चाय का बता रही थी ना, कह रहे थे कि 2 तरह की ना चाय होटलों में चलती है। तो जिसको भी चाय पीनी होती है ना, वो कहते हैं कि खड़ा चम्मच वाली चाय पीनी है या बुरके वाली चाय पीनी है।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बुरके वाली चाय कौन-सी होती है और खड़ा चम्मच वाली चाय कौन-सी होती है। तो प्लीज़ जो इंडियंस हैं वो प्लीज़ ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये कौन-सी होती है। फिर मैंने कुछ थोड़ी-सी स्टडी की तो मुझे पता चला कि खड़े चम्मच वाली चाय ज़्यादा चीनी वाली, पत्ती चीनी तेज़ वाली होती है और जो बुरके वाली चाय होती है, ये पिछले व्लॉग में मैंने ना वो शामिल की थी। जो मलाई होती है ना दूध की, उबले हुए दूध की मलाई, वो चाय में डाल के तो वो पीते हैं, उसको कहते हैं बुरके वाली चाय। तो वो अब मेरे घर में ना ये टर्म बड़ी यूज़ होती है, तो मैं भी पूछ लेती हूँ खड़ा चम्मच वाली चाय आप लेंगे या बुरके वाली चाय लेंगे? तो जो इंडियंस मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें, क्या ये मैंने ठीक कहा है? ऐसे ही होता है? तो जनाब बिल्कुल ये देखें अब चाय हमारी बन रही है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार चाय बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि किसने ये चाय इस तरीके से बनाई है और किसकी बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार चाय बन के तैयार हुई है। आप भी ज़रूर चाय बना के पिएँ क्योंकि ये ज़हनी तनाव और इज़्तिराब को कम कर सकती है। कितनी भी थकन हुई हुई हो, चाय कड़क चाय का 1 कप पी लें तो सारी थकन जो है वो दूर हो जाती है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो ये चाय बनाकर पिएँ और बहुत ही जल्द ही आपकी थकन जो है वो दूर हो जाएगी। कहते हैं ना कि कॉफ़ी के बरक्स जिसे तवानाई बख्श समझा जाता है, चाय को आम तौर पर पुरसुकून करने वाले मशरूबात के तौर पर देखा जाता है। अगरचे हैं तो ये दोनों ही जो मशरूबात हैं, चाय और कॉफ़ी, ये दोनों ही थकन दूर करते हैं, लेकिन चाय का तो अपना ही टेस्ट है। वैसे कॉफ़ी लवर्स भी होते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, वो भी किसी दिन मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। जो भी एक दफ़ा चाय मेरे हाथ की पी लेता है ना, तो वो बहुत एप्रिशिएट मुझे करता है और फिर पीने की ख़्वाहिश रखता है, जो भी चाय पीता है। सो आप भी मेरे तरीके से चाय ज़रूर बनाएँ और पिएँ और मुझे भी बताएँ। कहते हैं कि अगर आप 1 कप चाय पीते हैं ना तो इससे किसी लोगों को आदत होती है ना भूलने की आदत भी कम हो जाती है। इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं, ज़ाहिर है कुछ लोगों के लिए नुकसान भी होगा, जो इनको नुकसान है चलें वो ना पिएँ, जो टी लवर्स हैं वो तो ज़रूर पिएँ। ये हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा ये मुताले में भी तेज़ कारकर्दगी, बेहतर याददाश्त और कम गलतियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएँ कि आज की मेरी चाय आपको कैसी लगी? तो जनाब अब ये तकरीबन हमारी जो चाय है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखें इसकी रंगत और इसकी खूबसूरती और कप्स में डालें और सर्व करें और साथ में आप भी बर्फ़ी या कुछ भी इस्तेमाल करें, यकीन जानें बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही मज़ेदार चाय बनकर तैयार हो चुकी है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, बहुत मेहनत करती हूँ। तो अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। क्योंकि कल संडे था, तो काफ़ी थकन हुई थी, तो फिर मैंने ये चाय बनाई। मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर बैठ के चाय पी और हमने काफ़ी सारी बातें की और ये चाय पीने से सारे दिन की थकावट जो थी वो दूर हो गई। मैं तो कहती हूँ संडे जो होता है वो छुट्टी नहीं होती बल्कि कोई मॉन्स्टर होता है। थैंक यू।